Good morning, dear students. Today we will discuss about chapter 4, a map, helpful guide. हम आज बात करेंगे चैप्टर 4 क्लास 5 के चैप्टर 4 के मैप हेल्पफुल गाइड के बारे में बात करेंगे। इसमें टॉपिक्स हमें पढ़ने के लिए मिलेगा मैप, टाइप्स ऑफ मैप, डायरेक्शन एंड स्केल ऑन ए मैप, कलर्स ऑन ए मैप, साइंस एंड सिंबल ऑन ए मैप। हम इन सभी चीज़ों पे इस चैप्टर में देखेंगे। मैप होता क्या है, फर्स्ट टॉपिक है। मैप के बारे में जानते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। मैप क्या होता है, पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। इट कैन रिप्रेजेंट द होल सरफेस ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए पेपर। ये एक पेपर पे प्रदर्शित किया जाता है मैप को। ये हो सकता है कि आपका पूरे अर्थ का मैप हो या फिर पृथ्वी के किसी एक हिस्से का मैप हो सकता है। मतलब किसी माउंटेन्स का, किसी रिवर्स का, किसी कंट्री के रिवर्स का, माउंटेन्स का, ठीक है, किसी स्टेट्स का, या तो पूरे वर्ल्ड का भी आप मैप को आपको देखने के लिए मिलता है। लाइक ए ग्लोब, अ मैप आल्सो शोज फिजिकल, पॉलिटिकल और अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब की तरह मैप भी आपको पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स, मतलब फिजिकल्स में आते हैं आपके रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, एंड पॉलिटिकल मतलब उसकी बाउंड्रीज के बारे में शो करता है। ग्लोब की तरह ये भी दिखाता है। इट आल्सो शोज लैंड एंड सीज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लैंड और सी को डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस देश की कितनी सीमाएं हैं, कहाँ कॉन्टिनेंट हैं, ये सभी चीज़ें भी शो करता है। द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन। और कॉन्टिनेंट ओशियन के शेप्स को, महासागर की शेप क्या है, ओशियंस का शेप क्या है, कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का शेप क्या है, ये सब चीज़ें हम ग्लोब या मैप पर हम देख सकते हैं, उनके शेप के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द एंटायर वर्ल्ड, a single continent, a country, a city और a neighborhood। मैप पर पूरे वर्ल्ड को भी ड्रॉ किया जा सकता है, एक सिंगल कॉन्टिनेंट को भी ड्रॉ किया जा सकता है, और एक कंट्री को भी ड्रॉ किया जा सकता है। ए सिटी और ए नेबरहुड, एक सिटी, एक शहर का भी ड्रॉ किया जा सकता है मैप, और अपने आसपास पड़ोस के एरियाज़ को भी ड्रॉ किया जा सकता है। वी आल्सो यूज़ मैप्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में भी मैप्स का यूज़ करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। कलेक्शन जहाँ पर मैप्स का संग्रह होता है, कई सारे मैप्स होते हैं, तो उसको एटलस कहा जाता है। ठीक है, तो मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड केप्ट एनीवेयर एंड इवन बी इंक्लूडेड इन अ बुक। मैप्स हैव देयरफॉर बिकम मोर पॉपुलर। मैप्स को फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, उसको रोल भी किया जा सकता है, और उसको आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। मैप्स इसलिए काफ़ी पॉपुलर है। लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप की भाषा क्या होती है, देखते हैं मैप की लैंग्वेज क्या होते हैं। एवरी मैप यूजेस डिफरेंट कलर्स। मैप्स में अलग अलग कलर्स को यूज किया जा सकता है। साइंस और सिंबल्स को यूज किया जाता है, चिन्हों और प्रतीकों को यूज किया जाता है। ठीक है, These include the language of the map। इन सभी को लैंग्वेज ऑफ द मैप कहा जाता है। साइन, सिम्बल्स और कलर्स को लैंग्वेज, मैप का लैंग्वेज कहा जाता है। वंस दीज साइंस एंड सिम्बल्स आर क्लियर, जब एक बार ये सिंबल और साइन स्पष्ट हो जाते हैं, इट इज़ ईजी टू रीड अ मैप, तब मैप को रीड करना, समझना बहुत ही आसान हो जाता है। वी गेट मेनी इन्फॉर्मेशन थ्रू कलर्स, साइंस एंड सिम्बल्स ऑफ ए मैप। हम कई सारे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं इन कलर्स के माध्यम से, साइन और सिंबल्स के माध्यम से। टाइप्स ऑफ मैप, मैप
के प्रकार क्या होते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द फीचर्स ऑन वन मैप। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है सारे फीचर्स को दिखाना, एक मैप पे संभव नहीं है सारे फीचर्स को दिखाना। ठीक है, सो वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, इसलिए हम डिटेल जानकारी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को यूज़ करते हैं। मैप्स आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, मैप क्लासिफाइड मतलब उसको क्लासिफाइड किया गया है अपने फंक्शन के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार मैप्स को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नीचे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मैप दिए गए हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। अब फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? ये बाउंड्रीज मतलब सीमाओं को दर्शाता है। ठीक है, आप अगर वर्ल्ड का लेंगे मैप तो उसमें कई सारे कंट्रीज़ होंगी, कॉन्टिनेंट की सीमाओं को दर्शाएगा कि ये आपका कॉन्टिनेंट इतना है, और आइलैंड की सीमा दिखाएगा। ठीक है, कंट्रीज़ की सीमाओं को दिखाएगा, ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का मैप लेते हैं तो उसमें आपको कंट्री के अंदर जो सिटीज़ होंगे या स्टेट्स होंगे उसकी सीमाओं को दर्शाया गया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मैप क्या दर्शाता है? उसकी बाउंड्रीज, सीमाओं को दर्शाता है, बाउंड्रीज। ठीक है, फिजिकल मैप क्या है? अ फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स। फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स को दर्शाया जाता है। अ कॉन्टिनेंट आर अ कंट्री। ठीक है, इट शोज माउंटेन्स, ये माउंटेन्स को दिखाता है, रिवर्स, लैक, etc को शो करता है। अ फिजिकल मैप इज आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहा जाता है। ठीक है, क्लाइमेटिक मैप। क्लाइमेटिक मैप क्या होता है देखते हैं। अ क्लाइमेटिक मैप शोज टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड, प्रेशर, etc। सच मैप गिव्स अस ए जनरल इंफॉर्मेशन। ऐसे जो क्लाइमेटिक मैप होते हैं वो उसमें टेम्परेचर दिखाता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर, क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें दिखाएगा आपका टेम्परेचर कितना नियर अबाउट का कितना रहता है। ठीक है, रेनफॉल कितना होता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड हवाएं किस तरफ चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं, प्रेशर शो करेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइमेटिक मैप में मिलता है। नेक्स्ट वन, वेजिटेशन। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट क्लाइमेट। डिफरेंट कलर्स डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स को शो करते हैं। वेजिटेशन मैप पे चलते हैं। वेजिटेशन मैप होता क्या है? अ मैप विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन। ठीक है, वहाँ की डिफरेंट वेजिटेशन मैप शो करता है कि वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन मैप में आपको फॉरेस्ट, अ मैप विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन सच ए काइंड ऑफ फॉरेस्ट, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया का, इस कंट्री का। ठीक है, तो कैसे फॉरेस्ट कहाँ पर है, ग्रासलैंड्स कहाँ पर है, तो डिफरेंट सिम्बल्स और कलर्स के माध्यम से ये दर्शाया जाता है। प्लांट्स, ठीक है, etc इज नोन एज द वेजिटेशन मैप। इसको वेजिटेशन मैप कहा जाता है। रोड मैप क्या होता है? इसमें रोड मैप शोज मेजर आर माइनर हाईवे। तो आप रोड मैप जब लेंगे तो उस कंट्री में कितने हाईवेज हैं, किस नंबर का हाईवेज किधर है, रोड कौन सा है, एयरपोर्ट कहाँ पर है, रेलवे ट्रैक्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रोड मैप्स में मिलती हैं। तो अलग अलग तरीके की, क्योंकि एक मैप पे सारी चीज़ों को शो करना काफ़ी क्या होता है कि काफ़ी नहीं हो सकता है। तो सारी चीज़ों को शो करना, कंट्री के बॉर्डर, सीमाएँ, फॉरेस्ट, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, वेजिटेशन को, इन सभी चीज़ों को नहीं है तो वो अलग अलग आपको मिलती हैं। तो इस तरीके से आप रोड मैप, वेजिटेशन से सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए अलग अलग मैप के सहारा ले सकते हैं। डायरेक्शन एंड द स्केल ऑन ए मैप। डायरेक्शन एंड स्केल ऑन ए मैप। फॉर द कन्वीनियंट रीडिंग ऑफ अ मैप वी मस्ट नो द डायरेक्शन यूज्ड on a map. The top of the map is always north, the bottom always represents south, the right hand side shows east and the left hand side represents west. Direction
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। कन्वीनियंट रीडिंग मैप ऑफ ए रीडिंग ऑफ ए मैप, वी मस्ट द डायरेक्शन यूज्ड ऑन ए मैप। ठीक है। कन्वीनियंट मैप के लिए, मतलब कन्वीनियंट रीडिंग मैप के लिए हमें उस पर वी मस्ट नो, हमें जानना चाहिए, मैप के डायरेक्शन को जानना चाहिए। अगर हम कहीं मैप लेकर आते जाते हैं तो फर्स्टली हमें मैप के डायरेक्शन के बारे में हमें जानना चाहिए। द टॉप ऑफ द मैप, तो मैप में टॉप में क्या होता है, नॉर्थ होता है, बॉटम साउथ होता है। ठीक है। द राइट हैंड साइड शोज ईस्ट, राइट मैप के राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट शो करता है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट वेस्ट, लेफ्ट साइड की तरफ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है मैप में। दिस वे देयर आर 4, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने डायरेक्शन होते हैं, 4 डायरेक्शन, 4 कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। और मैप में देयर आर 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं, सब डायरेक्शंस होते हैं जो बीच में होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइज है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे मैप में आपका दिखाया गया 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ है आपका, टॉप पे नॉर्थ है एंड बॉटम साउथ, एंड ईस्ट आपका राइट हैंड साइड आप ईस्ट है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। और इसके ये कार्डिनल डायरेक्शन हो गए, मेन डायरेक्शन कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं। और जो आपके सब डायरेक्शंस हैं यहाँ पे बीच में है। ठीक है। ये सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट साउथ के बिटवीन साउथ ईस्ट, एंड साउथ और वेस्ट के बिटवीन साउथ वेस्ट। तो ये आपके बिटवीन सब डायरेक्शंस एंड डायरेक्शन आपको पता हो गए। आगे चलते हैं। स्केल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो मैप का स्केल होता है। ठीक है। नो मैप कैन बी ड्रॉन विदाउट अ पर्टिकुलर स्केल, एक पार्टिकुलर स्केल के बिना, एक विशेष स्केल के बिना हम मैप को ड्रा नहीं कर सकते। अ मैप कैनॉट शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, और मैप बिना स्केल के एक्चुअल प्लेसेस की जो डिस्टेंस होती है, 2 प्लेसेस की जो दूरी होती है, वो बिना स्केल के नहीं दिखा पाती है, दिखा सकती है। ठीक है। शो नहीं कर सकती है। सो वी यूज़ अ स्केल, इसलिए हम डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल को यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ ए मैप, इसको स्केल ऑफ ए मैप कहा जाता है। इफ़ ऑन ए मैप द स्केल इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, इट मीन्स दैट द 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, जैसे कि मैप को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे मेज़रमेंट दिया रहता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है। तो हम अगर स्केल से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों के बीच की दूरी हो जाती है 100 किलोमीटर। तो इसी के माध्यम से स्केल के माध्यम से सरफेस अर्थ पर स्केल के माध्यम से सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि उसकी दूरी आसानी से पता कर सके एक मैप पर। ठीक है। आगे चलते हैं। कलर्स ऑन अ मैप, मैप पर कलर्स का क्या महत्व है। अ यूनिफॉर्म कलर स्कीम इज़ यूज्ड इन ऑल द मैप्स, सभी मैप में एक ही तरीके के अ यूनिफॉर्म कलर स्कीम इज़ यूज किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस लैंडफॉर्म, और डिफरेंट जो कलर डिफरेंट होते हैं वो वेरियस अलग अलग लैंडफॉर्म को यूज़ करने के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। आपको ये यूनिफॉर्म कलर मतलब कलर स्कीम जो होता है कि आप अलग जिस मैप में आप लैंडफॉर्म का, ग्रास का या वेजिटेशन का जो कलर मिलेगा आपको, वो अगर वर्ल्ड के मैप में भी देखेंगे तो वही कलर आपको मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है। और डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड सो वेरियस लैंडफॉर्म, डिफरेंट कलर्स जो यूज़ होते हैं, जैसे कि कहीं पर ज़्यादा फर्टाइल हो, उपजाऊ हो तो उसको गहरे है ग्रीन से, और कम फर्टाइल हो उसको हल्के ग्रीन से। ठीक है। बार्ड हो, जैसे बंजर हो तो उसको ब्राउन से, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वो वर्ल्ड के मैप में भी आप यूज़ करेंगे तो यही कलर आपका सेम यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ब्लू कलर डिनोट्स वाटर बॉडीज़, ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ को शो करता है।
एंड ओशियंस सी, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो बड़े हों और चाहे छोटे हों, वो लाइक एज ए रिवर्स, ओशियन, सी, लैक्स, ये सभी ब्लू से ही दर्शाया जाता है। लाइट ब्लू इट इंडिकेट्स सैलो वाटर। लाइट ब्लू जहाँ पर हल्की ब्लू होती है, लाइट ब्लू होती है, वो वहाँ पे पानी क्या है, कम है, सैलो वाटर को दर्शाया जाता है, सैलो वाटर को दर्शाता है। डीप ब्लू मतलब पानी, वाटर बॉडीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ग्रीन इट इंडिकेट्स, वो इंडिकेट्स प्लेन एरिया और लो लैंड। ग्रीन को प्लेन, मैदानी एरिया या लो लैंड को दर्शाता है ग्रीन से। येलो और लाइट ब्राउन, येलो को लाइट ब्राउन से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई लैंड, ठीक है। डीप ब्राउन रिप्रेजेंट हिल्स एंड माउंटेन्स। जो डीप ब्राउन होता है वो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, साइन एंड सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं उसके बारे में। साइन और मैप पे साइन, प्रतीक और चिन्ह भी पाए जाते हैं, उनका क्या महत्व होता है। देयर आर मेनी फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, टेम्पल, रिवर्स, ब्रिज आर द सच फीचर्स, ठीक है। कई सारे फीचर्स होते हैं। देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे टेम्पल, रिवर, ब्रिज आर, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ ऑल दिस फीचर्स। इन सभी चीज़ों का जो होता है, ये सभी जो फीचर्स होते हैं, इनके एक्चुअल फीचर्स को नहीं ड्रा किया जा सकता है, इसलिए इनको चेंज कर दिया जाता है एक सिंबल्स और साइंस में, मतलब चिन्ह और प्रतीक में इनको चेंज किया जाता है। दीज सिम्बल्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ये इन सिम्बल्स हमको समझने, मैप को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट ऑन द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स, सो दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। इन सभी सिम्बल्स को कन्वेंशनल साइंस भी कहा जाता है, साइंस, ठीक है, कन्वेंशनल साइंस भी कहा जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जैसे आपको साइन और सिंबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो कलर्स का यूज़ हुआ है, किस तरीके से आपका डीप ग्रीन है यहाँ पे, तो जहाँ भी डीप ग्रीन है ये जो एरिया है आपका प्लेन एरिया है और काफ़ी फर्टाइल एरिया है, ठीक है। और लाइट ग्रीन है तो ये लाइट ग्रीन एरिया वाला एरिया है, तो ये भी जो भी स्टेट पड़ेगा इस एरिया में वो क्या होगा, वहाँ पे ये आपका लाइट ग्रीन होगा, कम फर्टाइल होगा, ठीक है, कम उपजाऊ होगा। और यहाँ पे पठारी मतलब पहाड़, डीप ब्राउन, तो यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा है वो पहाड़ ही पहाड़ है, और यहाँ पर भी शो किया है, ठीक है। ये हिस्सा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे शो किया है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और हल्का पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, मतलब हाईलैंड है, तो ये लाइट ब्राउन है, तो ये हल्की पहाड़ी एरिया है। इसी तरीके से ये कलर्स को ऐसे ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एयरपोर्ट सिंबल दिया हुआ है, देखिए आसानी से यहाँ पे, तो एयरपोर्ट के लिए सिंबल ये यूज़ होता है, कैपिटल के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, सिटीज़ और टाउन के लिए ये मार्क यूज़ होता है, ठीक है। रोड्स के लिए ऐसे 2 लाइन्स हैं, रेलवेज़ के लिए ये लाइन्स, ठीक है, ऐसे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। पाथ, ठीक है, पाथ के लिए ये सिंबल्स, हॉस्पिटल्स के लिए ये मार्क यूज होता है, माउंटेन्स के लिए छोटे छोटे चिन्ह बना देते हैं, तो उस एरिया में माउंटेन्स है, रिवर्स, तो इस तरीके से ये चिन्हों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एक्सरसाइज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।